क्या आपने कभी सोचा है भगवान को हर युग में अलग अलग रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? एक ही रूप में सब काम क्यों नहीं हो गया? क्या पिछले रूपों में कोई कमी थी या हर युग की जरूरतें ही कुछ अलग थी? दरअसल परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हर युग के साथ इंसानों की सोच, उनके कर्म और उनके संकट बदलते गए और भगवान हर बार उसी रूप में आए जैसा उस युग को जरूरत थी। जैसे सतयुग में मर्यादा का, त्रेता युग में आदर्श का, द्वापर में नीति और प्रेम का और कलयुग में भक्ति का संदेश देने वाला रूप। जैसे एक ही बीज से अलग अलग मौसम में कभी पत्ते निकलते हैं, कभी फूल और कभी फल, वैसे ही भगवान एक ही हैं, पर उनके रूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहे। जैसे सतयुग को धरती का स्वर्ण काल कहा गया है। उस समय लोग शांत थे, धर्म अपने आप चलता था, हर ओर सत्य, तप और संकल्प की हवा बहती थी। मनुष्य मजबूत था, विचार पवित्र थे और जीवन में सरलता और संतुलन था। इसलिए भगवान ने उस युग में नारायण का स्थिर, गंभीर और तेजस्वी रूप लिया, जो सत्य और शांति का प्रतीक था। फिर आया त्रेता युग, जहाँ अधर्म थोड़ा बढ़ा और मनुष्य की सहन शक्ति कुछ घट गई। धर्म को संभालने के लिए भगवान को अब मर्यादा का रूप लेना पड़ा। तभी भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, जो सिखाते हैं कि जब समाज डगमगाने लगे तो भगवान व्यवस्था और मर्यादा के रूप में उतरते हैं। फिर आया द्वापर युग, जहाँ संघर्ष तीव्र हुआ, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो गए, मनुष्य की बुद्धि जटिल हो गई, भावनाएं उलझ गई। तब भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया, जो प्रेम का भी संदेश देते हैं और युद्ध की नीति भी सिखाते हैं। फिर आया कलयुग, जो मन का युग कहलाता है। यहाँ शरीर कमजोर है, विचार उलझे हुए हैं और धैर्य पहले से बहुत कम। अब मनुष्य के पास बाहरी शक्ति नहीं, उसे चाहिए भीतर का सहारा। इसलिए भगवान कलयुग में नाम, भक्ति और करुणा के रूप में आते हैं। इनका रूप भले हल्का लगे, पर असर सबसे गहरा होता है। बस एक राम, एक कृष्ण और एक हरे नाम में ही समूचा प्रकाश छिपा होता है, जिसके सामने अंधकार कहीं टिक ही नहीं पाता। तो देखा आपने, भगवान कभी बदलते नहीं, बस अपने रूप और रास्ते बदलते हैं, ताकि हर युग, हर इंसान उन्हें अपने समय और अपनी समझ से पहचान सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।